गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग नंबर सीरीज देख रहे थे। तो ये है गुणनफल भाग एवं उनमें जोड़ घटाव आधारित जो है प्रश्न। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं 1, 4, 13, 40, 121। अगला पद जो है क्या होगा। चलिए इसमें दिमाग लगाइए। एक में हम क्या गुणा करें और क्या जोड़ें कि 4 आ जाए। ठीक है, और आगे वही सीरीज जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं इसमें एक में हम अगर जो है 3 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, इसी प्रकार जो है 4 में अगर हम आपका 3 का गुणा कर दे तो 4 तिया 12 और 1 जोड़ दे तो 13। इसी प्रकार 13 में हम 3 का गुणा कर दें तो 13 तिया 39 और 1 जोड़ दे तो 40। ठीक, तो आगे यही पद जारी रहेगा। 40 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 120 आएगा और 1 जोड़ देंगे तो 121 आ गया। तो अगला पद क्या हो जाएगा हमारा, 121 में 3 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 121 में 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 363 और 1 364। ठीक है, तो यही हमारा जो है राइट आंसर होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो इसमें हमको ध्यान देना है, ये गुणनफल से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, एक में कितना का गुणा करेंगे, 3 का और 1 जोड़ देंगे। दूसरे में हम 4 में भी वही किए, सेम सीरीज है, 3 का गुणा और 1 जोड़ रहे हैं सभी में। तो अगले पद में भी वही करेंगे। क्लियर है। अब दूसरा देखो, इसमें ये कैसे बनेगा। इसमें जो है दिमाग लगाइए आप लोग। 2, 2 के बाद 7, 7 के बाद 24, 24 के बाद जो है 77। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या करना है हमको, 2 गुणित जो है 3 कर देना है। 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 7। 7 में हम गुणा कर दिए 3 का, 7 तिया 21 और 21 में जो है 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 24। 24 में हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे, 24 तिया 72 और 72 में जो है 5 जोड़ देंगे तो 77। अब इसमें देखो 3 का गुणा तो सभी में किए हैं, ठीक है, लेकिन जो जोड़ रहे हैं 1 3 5 विषम संख्या जोड़ रहे हैं। 1 3 5, 5 के बाद क्या जोड़ेंगे, 7। ठीक है, तो अगला पद क्या होगा, 77 में हम 3 का गुणा करेंगे और 7 जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा आंसर, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 सत्ते 21, 22 23, 231 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 231 में 7 238 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, 238, सी ऑप्शन। ठीक है, समझ आया ये। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है इस पे दिमाग लगाओ। इसमें शुरू में ही जो है खाली स्थान दे दिया गया है 240, उसके बाद खाली स्थान 120, 40, 10, 2। इसमें देखो कैसे बनेगा ये, दिमाग लगाओ जल्दी। चलिए भाई, अब देखो इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि इधर से ही हमको दिमाग लगाना है, इधर से भी आप लगा सकते हो। जैसे कि इधर से एकदम स्पष्ट दिख रहा है, में 2 में हम अगर 5 का गुणा कर दें तो कितना आ रहा है, 10। 10 में हम 4 का गुणा कर दें तो 40 आ रहा है। 40 में हम 3 का गुणा कर दें तो 120 आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये कैसे हो रहा है, पहले 5 का किए, फिर 4 का किए, फिर 3 का किए, घटते क्रम में हो रहा है। इधर 5 4 3, तो अगले में क्या होगा, 2 होगा। तो 120 में किसका गुणा करेंगे, हम 2 का करेंगे तो 120 गुणित 2 कितना होगा, 240 होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 240। ठीक है, बन जाएगा ये क्वेश्चन।
इस तरीके से। चलिए अगला देखते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। 5, 13 खाली स्थान 170, 891 और 5353। अब ये जो है कैसे बनेगा, है ना। चलिए दिमाग लगाइए, 5 में क्या गुणा करें और क्या जोड़े कि 13 आ जाए। ठीक, चलिए तो इसमें हम देखते हैं 5 में अगर हम 2 का गुणा कर दिए, 5 दूनी 10 और 3 जोड़ दिए तो कितना आ गया 13। इसी प्रकार हम 13 में हम 3 का गुणा कर दिए, 13 3 39 और 4 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 43। तो हमारा आंसर 43 आ गया। लेकिन यहाँ पर हमको 43 में टिक नहीं लगाना है अभी, हम इसको देख लेते हैं आगे इसी प्रकार से बढ़ा के। अगर ये सीरीज जो है सही आएगा तब हम इसको मानेंगे। ठीक है, तो पहले 2 का गुणा किए, फिर 3 का गुणा किए, तो अब अगले पद में कितना, मान लो ये 43 है तो 4 का गुणा करेंगे। तो 43 में 4 का गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। तो 43 में 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक है, 172 आएगा। 172 में 5 जोड़ेंगे तो 177। तो ये सीरीज जो है सही जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा 43। ठीक है, चलिए आगे इसको बढ़ा के देख सकते हो। 177 में फिर हम गुणा कर देंगे 5 का और 7 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर आगे हम 6 का गुणा कर दिए, है ना, और 3 4 5, सॉरी यहाँ पे 6 जुड़ेगा और यहाँ पे 7 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा। क्लियर है। अगला पद देखते हैं, 4 8 24 96 480। अगला पद क्या होगा, है ना। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, 4 में हम 2 का गुणा किए पहले तो 8 आ गया। 8 में हम 3 का गुणा किए तो 24 आ गया। अब 24 में हम 4 का गुणा किए तो 96 आ गया। अब 96 में हम 5 का गुणा किए तो 480 आ गया। बढ़ते क्रम में 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो अगला पद क्या होगा, 480 में 6 का गुणा कर देंगे तो 0, 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल 4, 6 चौक 24, 24 और 4 28। तो 2800 जो है 80 हमारा राइट आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 9 20 43 90। अगला पद क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, 4 में क्या गुणा करें क्या जोड़े कि 9 आए, फिर 9 में क्या गुणा करें क्या जोड़े कि 20 आए। दिमाग लगाओ थोड़ा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ रहा है, चलिए देखते हैं अब। 4 में अगर हम 2 का गुणा कर दे तो हो गया 8, और 8 में अगर 1 जोड़ दे तो कितना हो गया 9। अब देखते हैं, 9 में 2 का गुणा किया 18, 18 में 2 जोड़ दिए 20। अब अगला पद है हमारा, है ना, 20 में 2 का गुणा कर दें तो हो गया 40 और 3 जोड़ दें तो हो गया 43। ठीक है, अब देखो अगला क्या होगा, 43 में 2 का गुणा किए तो 86 और 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया 90। 43 गुणित 2 86 और 86 में 4 जोड़े तो 90। ठीक, तो अगला पद हो जाएगा हमारा 90 में 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, और कितना जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे। 5 कैसे जोड़े, क्योंकि 1 2 3 4 5 बढ़ते क्रम में है इसलिए 5 जोड़ेंगे। तो 2 गुणित 90 मतलब हो गया 180 और धन 5 कर दिए तो कितना हो जाएगा 185। हमारा राइट आंसर होगा 185, सी ऑप्शन। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2 या 3 गुथी हुई जो है श्रृंखला। ठीक है, इसको देखते हैं ये कैसे बनेगा।
चलिए अभी तक जो है हम एक श्रृंखला देखे थे, है ना। अब इसमें जो है 2 या 3 मतलब मिश्रित रहेगा, ठीक है। जैसे कि 4 कि उसके बाद 0 फिर 8 6 24 24 96 60, अगला पद क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। 4 के बाद जो है 8 आया है, ठीक, मतलब 4 में 2 का गुणा कर दिए 8, 8 में जो है 3 का गुणा कर दिए 24, 24 में 4 का गुणा कर दिए 96, तो 96 में अगला पद क्या होगा, 5 का गुणा करेंगे बढ़ते क्रम में 2 3 4 5, तो 96 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30 का 0 हासिल 3, 5 निया 45 46 47 48 480, ठीक है। तो पहला पद हमारा मिल गया 480, तो बी ऑप्शन ये है। लेकिन हमको एक पद और निकालना है, ठीक है। तो दूसरा जो है सीरीज को देखते हैं, है ना। तो बाकी ऑप्शन में किसी में 480 नहीं दिया है तो बी को लगा सकते हैं, लेकिन दूसरा सीरीज क्या है इसको भी हम देख लेते हैं कि दूसरा सीरीज कैसे बना है। तो जैसे 0 है, ये 1 की घात 3 में और 1 घटा दिए तो कितना आ गया 0। इसी प्रकार जो है 6 कैसे आया, 2 की घात 3 और इसमें जो है 2 घटा दिए, 2 की घात 3 मतलब 8 और 2 घटा दिए मतलब 6। इसी प्रकार जो है 24, ये हो जाएगा 3 की घात 3 और 3 घटा दें तो 3 की घात 3 27 और 3 घटा दिए तो 24। इसी प्रकार जो है 4 की घात 3 में 4 घटा दिए तो 64 और 4 60, ठीक है। इसी प्रकार अगला जो हो जाएगा 5 की घात 3 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 में 5 घटाए तो 120, ठीक। तो हमारा राइट आंसर होगा बी 480 120, ठीक है। ये चलिए तो समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक है ना, इसमें है 1 फिर 0 3 2 5 4, अगला पद क्या होगा। चलिए 1 में 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या आएगा 7, ठीक है, सिंपल है। 1 3 5 7 विषम संख्या है, इसमें कुछ तो दिया नहीं है, तो हमारा आंसर राइट आंसर होगा डी, ठीक है। अगला पद देखते हैं, अगला पद है तीसरा, देखते हैं इसमें 2 फिर 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 और 6 के बाद क्या आएगा, तो 2 में 2 जोड़ दिए तो 4 हुआ, 4 में 2 जोड़े तो 6, ठीक है, और 6 में 2 जोड़ दिए तो 8 हो जाएगा। तो पहला पद हमको मिल गया, है ना, क्योंकि 2 2 जोड़ रहे हैं इसलिए 8 आ गया। अब 2 ऑप्शन है ए और जो है सी, इसमें 8 8 हैं, तो दोनों में से कोई एक होगा आंसर। तो पहला पद तो मिल गया। अब दूसरा पद जो है देखते हैं, तो 15 में क्या घटाएं कि 12 आ जाए, तो 3 घटा देते हैं, ठीक। इसी प्रकार जो है 12 में क्या घटाएं तो 7 आ जाए, तो 5 घटा दिए, है ना। अब देखो 5 घटा दें, अब 3, 3 के बाद 5, तो 5 के बाद अगला पद क्या होगा 7, ठीक है। अगला पद क्या हो जाएगा 7, तो 7 में 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक। तो हमारा राइट आंसर होगा ए।